मैदान में खड़ा हूँ, दौड़ा नहीं। और हमारे बुजुर्ग पीर मेरे शाह साहब भी दौड़े नहीं थे, गिरता दौड़ा था। अगर इस बात को फिर बतौर सबूत अगर आप ज्यादा करना चाहते हैं, आगे पूरी दुनिया को पता चल जाए कि पीर मेरे शाह साहब दौड़े थे या गिरता दौड़ा था, तो उसके लिए गुजारिश है 1 करोड़ रुपया वो भी बचा हुआ है, वो मैं देता हूँ। 1 करोड़ रुपया मैं देता हूँ, उसकी लकड़ियां खरीदी जाएं। और 1 करोड़ रुपया तुम लाओ, उसकी भी लकड़ियां खरीदी जाएं। और ये 2 करोड़ की लकड़ियों को पेट्रोल डाल के आग लगा दी जाए। जब ये शोले आसमान से बातें करें, कोयले बन जाएं, तो ये सच्चा और झूठा साबित करने के लिए पीर मेरे शाह साहब दौड़े थे कि नहीं दौड़े थे, ये साबित करने के लिए, अपने अकायद को दुरुस्त साबित करने के लिए, अपने आप को, अपने अकीदे को सच्चा साबित करने के लिए उस आग में मैं भी दाखिल होता हूँ और तुम भी आ जाओ। ये आगे चुमार के मेरी मुझ का वाटली छड़ जाए तो फिर पीर मेरे शाह साहब नाच के साथ अगर मेरी मूछ का एक बाल भी चल जाए, हम झूठे और हम सच्चा। और अगर सर से लेकर पांव तक पगड़ी समेत, जूते समेत, बालों समेत कोई चीज ना जले, तो फिर हम सच्चे हैं और तू झूठा है। आए दिन जो भी आता है जी, ये उसका बाप ये करता रहा, तो नसो है तू है गुलाम का दियानी दजाल दी औलादो, नूरा कुछ नहीं करते रहे हो। तो पीर मेरे लिए भी थे, वो भी किस तरह पीर मेरे लिए उसके साथ जाके कर सकता था जिसने खुद चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ है। अहमद बरेलवी किस तरह गुलाम कादियानी के ऊपर फतवा दे सकता था जिसने सबा सनाबल की तारीफ की है चिश्ती रसूलुल्लाह वाली किताब की। अशरफ थानवी किस तरह बोल सकता था जिसने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ है। तुम्हारी वजह से सारा बेड़ा गर्क हुआ है। बातें हमें करते हो, मैं नहीं थोड़े को बाबा छड़ना, ना कोई जिंदा ना मुर्दा, तोड़ के रख छड़ना सारे। किस चीज की दोस्त लगाते हो? डॉक्टर जाकिर नाइक ने मट्टी प्रीत कर दी तुम्हारे बुजुर्गों की। तुम्हें बड़ा एक बड़ा जोम था जी, अच्छे जिन्होंने कलमा पढ़ाया तो उन्हें पढ़ाया, ओए जिन्हें कैमरे कलमा पढ़ाया ओदी बुजुर्गी मान लीजिए। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ क्यों बुजुर्गी मनी है? चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, थानवी रसूलुल्लाह पार्टी, शिबली रसूलुल्लाह पार्टी। बिल्कुल अगर कहीं नरम गोशा था ना मेरे दिल में, ये जो कुछ तुम खबासते आए दिन कर रहे हो ना, बिल्कुल मैंने लकीर फेर दिया बरेलियों के ऊपर, क्लियर कट। और फिर देखे उसे रिलेट करते हैं कि जी इसका बड़ा भी भाग गया था पीर मेरे शाह साहब से। उस वक्त की अखबारें पढ़ो कि भागा दोनों में से कौन हुआ है। ये एक टॉपिक अलग है कि कौन भागा था। हमें तो ये बताया गया था जनाब के जी वो फंदा चूम लूंगा, वो फंदा चूमने वाले भी सारे माफीनामा लिख के देते रहे शुरू से लेके आखिर तक। इल्मुद्दीन से लेके मुमताज कादरी तक सब ने माफी मांगी हुई है। छोड़ दो, कोई इज्जत है ना तो उसको रहने दो। चलो जी, पीर मेरे शाह साहब निकले थे गुलाम कादियानी दज्जाल के खिलाफ तुम्हारे बकौल। इस वक्त तुम्हारे पास बड़ा कौन है? मुफ्ती मुनीब साहब है ना। जब इनका एस्टेब्लिशमेंट से फड्डा होता है तो कौन सुलह कराने के लिए बाहर आता है? मुफ्ती मुनीब। मुफ्ती मुनीब ने कोई एक जुमला भी मेरे अकीदे के खिलाफ लिखा है? मुझे मेंशन करके दिखाएं किधर है। और मुफ्ती मुनीब तो मेरी वजह से खुद तौबा कर गया, उसको फतवा लिखना पड़ गया कि चिश्ती रसूलुल्लाह कुफर है। उस बात पे फतवा लिखना पड़ गया है कि जिसका दिफा उसके अपने मौलवी करते रहे मुनाजरों के अंदर। ओए चेक करो, मुफ्ती मुनीब साहब ही अल्लाह के फजल से रिवर्ट हो चुके हैं। हाँ, मुफ्ती मुनीब साहब तो मेरे मजहब पे आ चुके हैं। तो बगौल तुम्हारे उस वक्त पीर मेरे साहब गए थे ना, तो आप मुफ्ती साहब बिल्कुल अगर तशरीफ लाना चाहे तो जरूर आए, या जवाब देना चाहे तो दें। जवाब तो उन्होंने दे दिया, उन्होंने कहा कि ठीक ही मैं कहता है चिश्ती रसूलुल्लाह कुफर है। लेकिन मसला अब यह है कि तुमने ये साबित करना है कि तुम्हारा ये अकीदा नहीं था। तुम्हारा तो था, तुमने तो मुनाजरे किए हुए। मुफ्ती मुनीब ने तो फायर फाइटिंग की कोशिश की है, वो भी हमने उसे कंडेम किया था कि तुम्हारे माफी मांगने से मसला नहीं हल होगा जब तक तुमने फतवा नहीं देना अपने बुजुर्गों के ऊपर। क्योंकि 100 साल पहले तो ये किताबें नहीं बदली हुई थी। 1921 में डेथ हुई है अहमद बरेलवी साहब की। उन्होंने सबा सनाबिल किताब के बारे में फतावा रज़विया में लिखा कि यह रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। उस किताब में भी चिश्ती रसूलुल्लाह मौजूद है। अगर आला हज़रत को पता था कि यह चिश्ती रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, इसके बावजूद उन्होंने रसूलुल्लाह पे झूठ बांध दिया और कहा कि रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है, तो बुखारी मुस्लिम में हदीस है जिसने मेरी तरफ झूठ मंसूब किया वो अपना मुकाम जहन्नम में देख ले। और अगर आला हज़रत को नहीं पता था, आला हज़रत की बुजुर्गी फारग हो गई कि एक बंदा बगैर तहकीक के, और वो जो गौसे वक्त है जो दिलों के हाल भी जानता है, उसे पता ही नहीं किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है।
फिर 1937 में डेथ हुई है पीर मेर अली शाह साहब की, जिनको कहते हो कि वो उस दज्जाल के मुकाबले में निकले थे। उनका अपना हाल यह है कि उन्होंने तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह को मार्फत की बात कहा हुआ है। पीर मेर अली शाह की हैंड रिटन बुक्स आज भी गोल्डाशी में मौजूद है, उनकी स्याही भी खुश्क नहीं हुई है। उनको भी कहोगे कि बदल गई हैं किताबें, वो कोई नहीं बदल गई, सब दफा करते संजय, और डर गए थे मेरे तो, और नस गए जो है। 100 साल नहीं हुए पीर मेर अली साहब को फौत हुए हुए, क्यों लिख के गए वो? दिफा करके गए मार्फत की बात। अब मुझे बताएं, ये बंदा जिसने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हो, ये मुनाजरा लड़ने अगर गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के सामने जाएगा तो इन्हें के मुनाजरा लड़ना है उहदे नाल। उन्हें कहना मामा पहले अपने घर की खबर लै। हाँ दसो के मुनाजरा लड़ना है इन्होंने? इको कुछ जियो, गले लग के रो, एक वड्डा भरा एक निका भरा। फिर 1945 में डेथ हुई है अशरफ अली थानवी की। उसने पूरी किताब लिखी है सुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अलिया। उस किताब में उसने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया, क्योंकि वो भी चिश्ती सिलसिले से था, है देवबंदी था लेकिन तसव्वुफ में चिश्ती था। अल मुहन्नद में उसके जो साइन है ना, उसमें उसने लिखा हुआ है अशरफ अली थानवी हनफी चिश्ती। और जो बोंगियां मारी उसने 3 जवाब दिए, मैंने उन बोंगियों के जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी में दिए। तो 1945 तक बकौल अशरफ अली थानवी साहब के चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा हो रहा है। किसी के दिमाग में नहीं आया कि किताबें बदल गई हैं, किताबें कोई नहीं बदली हुई थी, पहले इन्हें हाथ ही नहीं था किसी ने डाला हुआ। इस तरह अवामुन नास के सामने ये चीजें वायरल नहीं हुई थी। ओ यार इतना तो छोड़े, मैं 2009 के मुनाजरे की बात कर रहा हूं। अब भी हमारे एक भाई पॉडकास्ट करके गए मेरे साथ, उन्होंने हनीफ कुरैशी से पूछा कि आप तो कह रहे हैं किताबें बदल गई हैं, 2009 में तो आप खुद दिफा कर रहे थे। जवाब ही नहीं दिया उसने, गोल कर गया। ये लोग कह रहे हैं कि हम रसूलुल्लाह के साथ मुखलिस हैं, इनको चाहिए था फौरन कहते हैं कि जी अल्लाह ताला माफ करे, हमसे गलती हुई है, इंसान है, गलती कर सकता है। लेकिन अगर ये गलती मान लेना कि ये गलती हुई है, फिर तो इंजीनियर साहब का मुकदमा साबित हो गया। देवबंदियों को अंदर से पता है कि अहमद बरेलवी ने गुस्ताखाना इबारतों पे हम पे सही गिरफ्त की है, लेकिन वो कहते हैं अगर हमने हुसामुल अरवैन को ठीक मान लिया तो हमारे तो सारे बुजुर्ग फारग हो गए। इस वजह से उन्हें तौबा की तौफीक आज तक नहीं हो रही। अल मुहन्नद लिख के उन्होंने झूठा दिफा किया अपनी गुस्ताखाना इबारतों का। सेम वही काम बरेलवी भी कर रहे हैं। बरेलवी कहते हैं कि यार समझ नहीं आती गुस्ताखियां का दिफा क्यों कर रहे हैं, उन पता लगे क्यों कर रहे हैं, तो भी तो तौफीक कोई नहीं हो रही तौबा करने दी। ये काम ही बड़ा मुश्किल है। दूसरे को कहना बड़ा आसान है कि ये गुस्ताखियों के ऊपर क्यों अभी तक अड़े में, आप भी अड़े में, उल्टा आए दिन मेरे ऊपर कोई ना कोई बात कस देते हैं। तो मैंने तो सीधा आपके बड़ों के ऊपर हाथ डालना है, ये बिल्कुल ज़हन में रखिएगा। अच्छा, ये बाद लोगों को ये ख्याल आता है कि इंजीनियर साहब डायरेक्ट बुजुर्गों के बारे में बात करते हैं, इसलिए कि बुजुर्गों के मानने वालों का ये अकीदा है कि ये उनकी किताबें हैं और नहीं बदली हुई, वो दिफा करते रहे। रहा हमारा मामला, हमारा 1 लाख टन हुस्न ज़न है और अल्लाह ताला हमें इस हुस्न ज़न रखने पर माफ करे कि हम गलती ना रख रहे हो कि उन्होंने ये नहीं कहलवाया होगा। लेकिन चूंकि उनके कस्टोडियन कह रहे हैं कहलवाया, तो हम कहते हैं कि चूंकि ये कह रहे हैं तो ज़ाहिर है इन्हीं की बात मानी जाएगी ना, जो उनकी औलादें हैं। कहते हैं इंजीनियर साहब डायरेक्ट हम हमारे बुजुर्गों के ऊपर मुकदमा कायम कर रहे हो, तुमने मरवाया ना, मेरे से क्यों गिला शिकवा करते हो, अपने बड़ों से करो। तुम सब के सब इकट्ठे हो गए बात कर दो कि हमारे पुराने सारे बुजुर्ग गलत करते रहे, प्रिंटिंग करते रहे, सबके सब कुफर की मौत मर गए इसका दिफा करते हुए। हमें अल्लाह ने आज तौफीक दी है, लो जी मैं अपनी पुरानी सारी वीडियोस भी डिलीट कर दूंगा, लो सामो पुरानी भी डिलीट कर दूंगा। और ये वीडियो में मैं कह रहा हूं, मैं सारी वीडियोस अपनी डिलीट कर दूंगा इस टॉपिक के ऊपर, अगर तुम मानोगे तुम्हारे सारे बुजुर्ग पुराने गलत करते रहे, जो इन किताबों को प्रिंट करके इनकी कमाइयां खाते रहे, जो मुनाजरे करते रहे, सब के सब हराम कुत्ते की मौत मरे हैं। हमें अल्लाह ने तौफीक दे दी है इंजीनियर साहब की वजह से। हाँ, ये मेरा क्रेडिट है, बिल्कुल ये क्रेडिट किसी को नहीं जाएगा। बिल्कुल मैं अपनी वीडियोस भी डिलीट करूंगा। अपनी गंदगी को छुपाने के लिए हर चौथे दिन जिसके दिल में जो बात आता है वो करना शुरू कर देता है। और जी 90 लाख कलमा पढ़ाया, और छड़ दो 90 लाख कलमा पढ़ाया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हजारों हिंदुओं को कलमा पढ़ाया, तुमने डॉक्टर जाकिर नाइक को सुल्तानुल हिंद मान लिया?
कहते नहीं ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ठीक नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ठीक नहीं। किस चीज की धौंस लगाते हो? डॉक्टर जाकिर नाइक ने मट्टी पलीत कर दी तुम्हारे बुजुर्गों की। तो मैं बड़ा एक बड़ा जोम था जी, अच्छे जिन्होंने कलमा पढ़ाया तो उन्हें पढ़ाया, ओए जिन्हें कैमरे च कलमा पढ़ाया ਉਹਦੀ बुजुर्गी मान लीजे। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ क्यों बुजुर्गी मनी है? चिश्ती रसूल्ला पार्टी, थानवी रसूल्ला पार्टी, शिबली रसूल्ला पार्टी। बिल्कुल, अगर कहीं नरम गोशा था ना मेरे दिल में, ये जो कुछ तुम खबासते आए दिन कर रहे हो ना, बिल्कुल मैंने लकीर फेर दी है बरेलवियों के ऊपर, क्लियर कट। एक गरीब तू बदतमीज, आए दिन जो भी आता है जी, ये उसका बाप ये करता रहा, तो नसो है तू है गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल दी औलादो, नूरा कुश्ती करते रहे हो तो है तुसी। पीर मेरे लिए भी थे वो भी, किस तरह पीर मेरे लिए उसके साथ जाके कर सकता था जिसने खुद चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ है? अहमद बरेलवी किस तरह गुलाम अहमद कादियानी के ऊपर फतवा दे सकता था जिसने सबा सनाबल की तारीफ की है चिश्ती रसूलुल्लाह वाली किताब की? अशरफ अली थानवी किस तरह बोल सकता था जिसने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया हुआ है? ये तुम्हारी वजह से सारा बेड़ा गर्क हुआ है। बातें हमें करते हो, मैं नहीं थोड़ा को बाबा छड़ना ना, कोई जिंदा ना मुर्दा, पुड़ के रख छड़ना सारे नो। जिसने नबी के साथ गद्दारी की है बिल्कुल आड़े हाथों लूंगा। 90 लाख नु कलमा पढ़ाया, मनो वे डॉक्टर जाकिर नाइक नु सुल्तानुल हिंद, उन्हों मनो सुल्तानुल हिंद, मनो मनो फिर सुल्तानुल वर्ल्ड। मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। ला जाओ दबो इन्हों बाबिया अपने नो। बेशर्मी की था, हर चौथे दिन बाहर निकल आते हैं और जनाब हेडिंग बनाई हुई है गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल का मानने वाला, और नसो हेतु है चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, दज्जालां दी औलादो, दज्जालां दे मजार बनाए जे। बिल्कुल क्लियर कट, जीरो टॉलरेंस। जब तक तुम लोग तौबा नहीं करते हो ना, मैं बिल्कुल ये समझता हूं चूंकि तुम्हारे पुराने बुजुर्गों ने माना है कि उन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए हैं, बिल्कुल मैं तुम्हारे बुजुर्गों के साथ हूं, इन लोगों ने अपने नामों के कलमे पढ़ाए हैं। जाओ जो अंदाजे कर लो, जीरो टॉलरेंस। अब बिल्कुल बड़ा उसने जान रख लिया तुम्हारे बारे में। हूं गल करो 90 लाख दी जी। इंजीनियर साहब पुराने बुजुर्गों का दिफा करना चाहिए, वो अपनी कब्रों में चले गए। जी 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 बिल्कुल, 100 साल बाद तुसी मजीद जड़ा ना गुलाम अहमद कादियानी का भी दिफा करना कि अपनी कब्र ही टुर गया। नहीं नहीं, उसके मानने वाले तो ही मानते हैं जी, थोड़े मानने वाले भी मानते हैं कि उन्होंने मार्फत की गल कलमा पढ़ाया सी। दसो क्या फर्क है, केड़े पासे जाइए? तुसी तो मुनाजरे लड़े हुए ने और वीडियोस मौजूद है, मैं लगाऊंगा साथ साथ वीडियोस, भाग नहीं सकते कहीं। हम सिर्फ सहाबा और अहले बैत का दिफा करेंगे। अगर उनकी तरफ गलत बात मंसूब होगी, हम कहेंगे उनकी तरफ गलत मंसूब है, उनके पीछे कुरान और सुन्नत खड़े में। जो बाबे 400 500 600 साल बाद आए हैं, उनके पीछे कुरान और सुन्नत नहीं खड़ा हुआ, इसलिए उनका दिफा करना हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। उनका दिफा तुमने करना है, हमने क्यों करना है? मुझे क़यामत वाले दिन अगर अल्लाह ताला ने पूछ लिया कि ये तो काम डाल के गया था बाबा, तूने क्यों उसने जान रखा, तो मैं किधर जाऊंगा? इसलिए मैं कहूंगा कि अगर उन्होंने कहा उन पे ये शरीफ फतवा है, अगर नहीं कहा तो अल्लाह के हुजूर नहीं पकड़े जाएंगे। हमें जो तारुफ हुआ है हम किताबों की बुनियाद के ऊपर फैसला करेंगे, लेकिन सहाबा और अहले बैत का हम इसलिए फैसला नहीं करते किताबों की बुनियाद के ऊपर, अगर उनकी तरफ कोई गलत बात मंसूब कर दे कोई, इसलिए कि उनके पीछे कुरान और सुन्नत खड़े में, उनकी बुजुर्गी मुसल्लमा है। तुम्हारे बुजुर्गों की बुजुर्गी मुसल्लमा नहीं है। तुम लोग सिर्फ अपने बुजुर्गों की दौसें में लगा सकते थे, वो भी खत्म हो गई। देखो मैं कैसा फड़े इन्होंने, वो बाबा जी खातम रिजवी साहब, इमाम मालिक फरमाने ने उम्मत मर जाए कि नबी दी गुस्ताखियां हो रही ने और उम्मत कुछ नहीं कर रही। उम्मत बेचारी सहमी हुई थी, ओ मैं फराड पे करता थोड़े नाल अल्लाह दे बंदे उम्मत मर जाए। इन्हों पूछो तेरे गोश्त कितने नहीं जिन्होंने दुनिया की ड्यूटियां संभालियां ने, उन्होंने अपने नबी का कलमा नहीं पढ़ा हुआ? बताएं ईमानदारी से, क्या गौस कुतुब अब्दाल ने अपने नबी का कलमा नहीं पढ़ा हुआ? अगर आज गुस्ताखाना कार्टून और फिल्में बन रही हैं, वो गौस किधर मर गया जिसकी ड्यूटी है यूट्यूब दी आर्टिस्ट कुते और निगाह मारे नजरा नहीं तो उन्होंने भी क्या है बाबा, सिर्फ उम्मत ना मर जाए, सब तो पहले गौस कुतुब अब्दाल मरन, बल्कि कहना चाहिए वो तो कुत्ते दी मौत मरन, क्योंकि उन्होंने को इख्तियार सी, अवाम को तो इख्तियार ही को नहीं ना निगाह मार रहे था। पहले तो वो कुत्ते दी मौत मरन के जिनके पास इख्तियार था और उन्होंने अपने नबी की गुस्ताखियां होते हुए देखी और वो डिलीट नहीं करवा सके।
इमाम मालिक फरमाते हैं उम्मत मरे, उम्मत क्यों मरे? तुसी ना मर जाओ पहले, थोड़े वड्डे ना मरन। फ्राड मचा के रखे, आज जरूरत पई है, सारे बुजुर्ग मर गए ने। अच्छा ये बातें करें, और काबे च भी करेंट की नशे तू काबे च करेंट की सी, काबे वाले की कोई गारंटी नहीं है। काबे वाले ने कहा है दुनिया बकदर एफर्ट है। तुम अपने बुजुर्गों को खुदा के मुकाबले पे लेके आते हो। खुदा तो लेके भी इस्माता है, दे के भी इस्माता है। तुम अपने बाबों के बारे में भी ये कीदा रखते हो कि अल्लाह ताला तकलीफ दे के भी इस्माता है और लेके भी इस्माता है। इसका मतलब है तुमने मिनी गॉड बनाया हुआ है उन्हें। वो एक साल ही अल्लाह ने अबराह का लश्कर तबाह किया, उसे यादगार बनाना था बस। उसके बाद यजीद पलीत के दौर के अंदर काबे की बेहुरमती हुई। उसके बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर के अंदर अल्लाह ताला ने कोई इंटरवीन नहीं करना। दुनिया बकदरे एफर्ट है। लेकिन तुम्हारा दावा है कि तुम्हारे बुजुर्ग दुनिया का निजाम चलाते हैं, लिहाजा अगर किसी मजार के ऊपर हिरवन चर्च बिकेगी, बदकारी का अड्डा होगा, तो हम पूछेंगे कि तुम्हारा बाबा किधर है। हाँ, किसी मजार पे अगर बम ठुकेगा तो हम पूछेंगे कि बाबे ने डाइव मार के क्यों नहीं बम कैच किया। 1965 में तो वो रावी के पुल पे आके डाइव मार के कैच किया करता था।